आज वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में भी बाबा चौहरमल की जयंती को धूमधाम से मनाई गई है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के चांदपुर फतेह पंचायत में भी इस जयंती को पूरे धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें कि चांदपुर फतेह पंचायत में बाबा चौहरमल की मंदिर भी बनाई गई है, जहां पर 4 सालों से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करके और वहां मेला का भी आयोजन किया जाता है, जहां आज मुख्य अतिथि के रूप में पातेपुर के आरजेडी से पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उनके साथ उनके सुपुत्र अभिषेक चौधरी भी मौजूद थे। साथ ही स्थानीय मुखिया राम प्रवेश राय और पूर्व मुखिया मुरारी राय भी इस दौरान मौजूद थे और काफी संख्या में बाबा चौहरमल के चाहने वाले लोग भी मौजूद थे। इस दौरान सबसे पहले तो पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी और स्थानीय मुखिया राम प्रवेश राय सहित कई लोग मंदिर में प्रवेश किए और बाबा चौहरमल की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद प्रेमा चौधरी स्टेज पर पहुंची और फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय बाबा चौहरमल। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चांदपुर फतेह में आप आए हैं और इतना ज्यादा भीड़ है, क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है और यह एकता का प्रतीक है। इस पर्व को लोग ऐसे तो लोग सभी लोग राम को और कृष्ण को मानते हैं, लेकिन चौहरमल बाबा का ये जो है ये आस्था का प्रतीक है, जो समाज के लिए लड़ने का काम किया। जो नीचे तबके के लोग थे, सामाजिक न्याय के लोग थे, उनके हक के लिए इन्होंने लड़ने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया। जिसका जो गरीब तबके लोग हैं और ख़ास करके जाति विशेष, लेकिन ये जाति विशेष के लिए नहीं, दबे कुचले समाज के लिए इन्होंने लड़ाई किया और इसका लोग इसी का प्रतिरूप में मनाते हैं। पूजा के रूप में, मेला के रूप में सब लोग मिल करके मनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है। विधायक जी, मैं औरों जगह गया हूँ, मगर बाबा वीर चौहरमल को सिर्फ एक जाति विशेष की दर्जा दिया जाता है कि फलाने जाति के लोग ही मनाते हैं, मगर यहाँ पर सभी समुदाय के लोग मना रहे हैं। ये तो समझने की बात है कि किसी एक जाति के, खास करके जो मानते हैं कि पासवान अपना मान लिए, जैसे अंबेडकर साहब है तो दलित समाज उनको अपना मानता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का अपना समाज होता है, अपने जाति होती है, उसको ले करके लोग एक जाति विशेष के लोग अनुष्ठान करते हैं और हर जात का अपना अपना देवता होते ही है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि इस पर्व को सभी जाति के लोग यहाँ बैठ कर के इनके सहयोग में, इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रहे हैं और मिल करके काम। और ख़ास करके जो हमारे मुखिया जी चांदपुर फतेह, इनका सहयोग हम देख रहे हैं कि बैठ करके इसमें सबका आयोजन करवाना, इसमें भाग लेना, ये अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। धन्यवाद जी। पातेपुर प्रखंड में सबसे विकराल जो एक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है इस मेले में, और मेले जो है वो 4 साल से लगातार लगाया जा रहा है। देखिए, अगर यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी मिलवर्तन भी है यहाँ के लोगों में और आपसी मिलवर्तन का प्रतीक है। और जहाँ तक की बात है, वीर बाबा चौहरमल का जो जीवनी है ये छुपा हुआ नहीं है। ये वैसे महापुरुष है जो इतिहास गवाह है कि इनका एक से एक कारनामा है समाज के लिए और समाज हित के लिए। जो इनका बलिदान है वो छुपा हुआ नहीं है और इसी खुशी से मतलब हम लोग यहाँ पंचायत में ये कार्यक्रम रखते हैं और धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग सब आके सभी साथ में रह के और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हर साल। मुखिया जी, अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम राम प्रवेश राय, ग्राम पंचायत चांदपुर फतेह मुखिया। परिवर्तन नहीं, लोग में जागरूकता है और वीर चौहरमल बाबा के नाम पे सारे लोग, सारे समाज के लोग एक हो जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये देख के ही अच्छा लगता है कि सब समुदाय के लोग आके यहाँ पे इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या एक वीरता का जो प्रतीक है सिर्फ पूजा ही होगा या इनकी वीरता का प्रतीक भी बताया जाएगा? नहीं, समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए
और अपने मुद्दों पर खड़ा उतरना चाहिए और सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। लोग वीर चोहरमल महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि हम लोग हर साल मनाते हैं, हर जात के लोग मनाते हैं, जाति का भेदभाव नहीं है। उनकी वीरता पर थोड़ा बहुत अपना परिचय देंगे। वीरता जो हमारे वीर चोहरमल जी का इतिहास पढ़ते हैं, वो कुश्ती लड़े थे, सत्य पर चले थे, उसी को हमको लेकर चल रहा है, इनको हम लोग पूजा कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ जी, मैं चांदपुर फतेह मेरा घर हुआ और हम लोग अभी जो बाबा वीर चोहरमल का जयंती मना रहे हैं जी, यहाँ हम लोग बाबा वीर चोहरमल के वंशज है जी जी, और हम लोग इस जो चौथा साल इस पंचायत में हो रहा है जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग का एक ही है कि बाबा वीर चोहरमल सामंती के खिलाफ लड़े थे, है ना, और सामंती के खिलाफ लड़ के वो अपना शक्ति प्रदर्शन किए और पूरा समाज में पूरा ये बताए कि हाँ हम लोग भी कुछ महापुरुष भी हैं, कि हम लोग भी लड़ सकते हैं सामंती के खिलाफ। और बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज के लोगों ने इतने उपकार वाली बात की है और समाज को जागरूक करने का काम किया है। मैं तमाम कमेटी के सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे विधायिका जी माननीय प्रेमा चौधरी जी आए और इसमें अहम रोल निभाए और समाज को जागरूक के बारे में कुछ अहम रोल बताए। इसके लिए मैं विधायिका जी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जिन्होंने वर्षों तक बहुत सारे कष्ट झेले और अब पढ़ लिख करके और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं समाज की भावनाओं को कि हमारे वंशज को किस तरह से सताया गया और अब किस तरह से बाहर की तरफ निकलना है। पढ़ाई के दौरान शिक्षा लेकर के और जागरूक होते हुए हमारे समाज को एकजुट करके और इस तरह के प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग भी कमेटी के ही सदस्य हैं, जो बाबा वीर चोहरमल कमेटी सदस्य गठन किया गया उसी के हम भी सदस्य हैं। और हम लोग एकजुटता होकर के सारे समाज के सभी जाति धर्म के लोग यहाँ मनाने का काम कर रहे हैं। और उद्देश्य हम लोग यही दे रहे हैं कि आइए दबे कुचले लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के समाज को विकास की तरफ ले जाए। एक सन के पास प्रिंट मीडिया है नहीं सबसे पहले, और जानकारी होता है प्रिंट मीडिया से, जानकारी होते हैं कुछ बुके से, जानकारी होती कुछ विद्वान लोगों से। तो उन्हें बुद्ध शरण हंस जो पूर्व IAS अफसर थे जो ये किताब छापने का काम किए, लिखने का काम किए और पूरे बहुजन समाज को बताने का काम किए कि चलो किताब लो, पढ़ो और जानो कि वीर चोहरमल क्या थे, वीर चोहरमल का घर कहाँ है, वीर चोहरमल के वंशज किस वंश से है। और वीर चोहरमल एक जाति विशेष के आदमी नहीं थे, उनके दो दोस्त थे, एक नबी बख्श भी थे और दूसरा दशरथ अहिर भी थे जो उनको साथ दिए सामंती के खिलाफ लड़ने के लिए। मैं सवाल यहाँ पर ही है कि भारत के इतिहास में नहीं मिला, मगर इंग्लैंड में जो है उन्होंने लाइब्रेरी में इनको रखा गया था जी जी, जहाँ से बुद्ध शरण हंस पढ़कर लाए और इस भारत में, इस बिहार में जन जागृति जी 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 जी। देखिए सर, बात ऐसा है कि हमारे समाज में SC ST OBC जो भी होते हैं तो इन लोग के पढ़ने का आज़ादी तक नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ से, जब पढ़ने की आज़ादी नहीं है, समझने की आज़ादी है ही नहीं, तो हम कहाँ से उस चीज़ को जानेंगे। और हमारे यहाँ पर जो भी होते हैं फॉरवर्ड या समांतिवादी लोग जिसको बोला जाता है, तो उन लोगों ने शुरू से ही कलम के मजबूत लोग थे, तो उन लोग ने जानते हुए भी हमारे वीर चोहरमल जी को वो इस चीज़ को नहीं लिखा इतिहास में और नहीं दर्शाया जो भी बुक्स वगैरह है, ताकि हमारे दबे कुचले लोग को हम दबा करके रखें। उन लोग का यह मानसिकता रहा है।